ये उस टाइम की बात है जब मैं लखनऊ में रहता था, वहाँ पढ़ाई करता था कॉलेज में, अपनी इंजीनियरिंग में। एक उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, पॉकेट मनी जो मिलती थी उससे पूरा महीना चलाना पड़ता था। फिर ऐसे ही दिवाली की छुट्टियाँ पड़ी और मैं वापस दिल्ली जाने के लिए सोचने लगा। मेरे पास सिर्फ 200 रुपये बचे थे। मैंने सोचा कि चलो इससे दिल्ली तो पहुंच जा सकता है। मैंने 185 रुपये की गोमती ट्रेन की टिकट ली थी, सेकंड क्लास की। मैंने सोचा था कि इससे मैं 2:30 बजे तक दोपहर में दिल्ली पहुंच जाऊंगा और उसके बाद वहां से 15 रुपये की बस की टिकट लेके मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। पर हुआ ठीक इसका उल्टा। मैंने ट्रेन बोर्ड की और ट्रेन जो है, थोड़ी देर में पता चलता है कि वो ट्रेन जो है डाइवर्टेड हो गई है। कोई वजह से, किसी वजह से वो डाइवर्ट हो गई और वो अब मथुरा और आगरा होते हुए जाएगी। फिर मैंने नोटिस किया कि ट्रेन जो है लगातार लेट होते ही जा रही थी। फिर मुझे चिंता होने लगी कि भाई मेरे फादर भी बीमार है, मैं कैसे करूँगा, कैसे मैनेज करूँगा, मैं लेट पहुँचूँगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। पर मुझे ये था कि मैं दिल्ली तो पहुँच ही जाऊँगा। फिर सडनली क्या हुआ कि वो ट्रेन मथुरा और आगरा पहुँचते पहुँचते ही उस ट्रेन को 9 बज गए रात के। अब मुझे चिंता होने लगी कि मैं कैसे करूँगा और भूख भी बहुत ज़ोरों से लगी हुई थी। फिर ट्रेन जो है आगरा स्टेशन पे लगी और मैंने उतर के कुछ खाने की सोची क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो फिर मैंने एक बिस्किट का एक पैकेट ख़रीदा, तो मैंने उसे खाना शुरू किया। फिर मैंने नोटिस किया कि ट्रेन का सायरन बज गया और मैंने तुरंत फिर ट्रेन दोबारा से बोर्ड की। अब मुझे बहुत चिंता होने लगी थी कि भाई अब क्या होगा मेरे साथ। फिर ट्रेन जो है मथुरा जंक्शन पे रुकी। वहाँ पे फिर मैं हताश होके बाहर निकला क्योंकि वहाँ पे आधा घंटा ट्रेन रुक गई थी। फिर मैं वहाँ पे ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे टहल रहा था, भगवान ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहा था कि हे ठाकुर जी, किसी तरीके से मुझे घर पहुँचा दीजिए। मैं कैसे मैनेज करूँगा, मेरे पास तो बस की टिकट के भी पैसे नहीं बचे हैं, मैं क्या करूँ। मेरे फादर भी नहीं आ सकते इतनी लेट, मैं क्या करूँगा, सुबह तक कैसे मैनेज करूँगा, कोई टीटी आ जाएगा तो क्या करूँगा। ये सारे ख्याल मेरे दिमाग में आए जा रहे थे। फिर सडनली मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीठ पे किसी ने ज़ोर से एक घूंसा मारा, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था। एंड मैंने जस्ट टर्न लिया और मैंने देखा। फिर मुझे यकीन नहीं हुआ, वो मेरे स्कूल में कॉमर्स सेक्शन में पढ़ने वाला रेहान कुरैशी था, जिसने मुझे ऐसे हिट किया था। फिर मैंने उससे देखा, उसने कहा और भाई यहाँ कैसे। इट वाज सो अनएक्सपेक्टेड कि मुझे अपना एक क्लासमेट मिल गया स्कूल का, वो भी दूसरे सेक्शन का। तो फिर मैंने उससे पूछा तो उसने कहा हम भी दिल्ली जा रहे हैं। वो अपने किसी दोस्त के साथ था। फिर उसने मुझसे बताया कि वो भी लखनऊ में ही पढ़ता है और वहाँ से IHM से होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है। तो उसने कहा कि चल भाई अकेले क्यों बैठेगा, हमारे साथ बैठ जा। अब मुझे और टेंशन होने लगी कि एक तो मेरे पास वैसे ही पैसे नहीं है, अब इन लोगों के साथ बैठ के मेरी और बेइज्जती हो जाएगी। उन्होंने कहा कि चल कुछ खाते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैं कैसे कहता कि मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। फिर उन लोगों ने कुलचे ख़रीदे और उन्होंने मुझसे शेयर किया। फिर मैंने खाया। धीरे धीरे फिर ट्रेन वहाँ से खुली और वो दिल्ली के लिए रवाना हुई। रात के 12:30 बज गए थे और 1 बजे करीब ट्रेन दिल्ली पहुँची। अब मुझे बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि वो लोग कैब बुक करने के बारे में सोच रहे थे, कुछ कर रहे थे, ऐसे तरह तरह की बातें कर रहे थे और मेरे पास मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनको कैसे कंट्रीब्यूट भी करूँगा अगर इन कुछ भी हुआ तो। मैं लगातार ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहा था कि ये कैसी मुसीबत में मुझे डाल दिया है ठाकुर जी आपने, मैं क्या करूँ, मुझे बचाइए इस चीज़ से, मैं कैसे घर जाऊँगा। और ठंड भी बहुत हो रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। मैं लगातार ठाकुर जी से यही प्रार्थना कर रहा था। फिर धीरे धीरे हम लोग प्लेटफॉर्म से स्टेयर्स की तरफ गए और मैं बहुत अपने स्टेप्स को स्लो कर दिया कि मैं उनके साथ ना चलूं और वो मेरे से आगे निकल जाएं। पर फिर मैंने नोटिस किया कि उन्होंने मुझे मेरे लिए रुक गए और उन्होंने मुझे कॉल की और कहा कहाँ है, जल्दी आ। फिर मैं धीरे धीरे उनके साथ आगे बढ़ने लगा और हम स्टेशन से बाहर निकले और मैंने
वहाँ पे थोड़ी देर वेट किया कि वो खुद ही चले जाए, पर वो नहीं गए। फिर मैंने नोटिस किया कि उनके पेरेंट्स आ गए। वो जो रेहान कुरैशी के फादर और मम्मी पापा दोनों उसको पिक करने आए थे कार से। अब मेरे लिए और टेंशन हो गई कि अब मैं क्या करूँ। मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये लोग अब कैब से नहीं जाएंगे तो मुझे इनको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, मैं वापस चला जाऊँगा। मैंने कहा कि चलो अब मुझे बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर मैंने देखा रेहान ने मुझे फिर से कॉल किया, कहा कि कहाँ है यार, जल्दी आ। और उसने अपने पेरेंट्स से मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि ये मेरा क्लासमेट था और ये भी लखनऊ में ही पढ़ता है और ये है। फिर मैंने उनको प्रणाम किया, मैंने कहा नमस्ते अंकल आंटी। तो उन्होंने कहा कि कहाँ बेटा, कहाँ जाओगे तुम? तो कहते ये भी पार्लर में ही रहता है, तो आओ फिर अलग से क्यों जाओगे, बस क्यों लोगे या क्या टैक्सी क्यों करोगे, हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। ये सोच के फिर मैं और घबराने लगा कि यार अब क्या होगा। बट एक साई ऑफ रिलीफ था कि चलो ठीक है, अब मुझे कम से कम पालम में तो ये ड्रॉप कर ही देंगे। फिर मैंने देखा कि उन्होंने रास्ते में कनॉट प्लेस में रोक दी गाड़ी और वहाँ फिर सबको आइसक्रीम खिलाया। मैंने कहा कितने अच्छे लोग हैं। और फिर वहाँ से फिर मैं ये सोचने लगा कि ठाकुर जी आपकी भी लीला अलग ही है। मैं कहाँ सोचा था और ये कैसे कैसे आप मैनेज कर रहे हो। फिर वहाँ से हमारी सवारी आगे निकली और हम पालम के लिए रवाना हुए। मैंने देखा कि पालम नज़दीक आ रहा है, तो मैंने अंकल को कहा कि अंकल आप मुझे यहीं गोल चक्कर पे ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं वहाँ से चला जाऊँगा। कहेंगे नहीं बेटा, मैं तुम्हें पूरा घर तक ड्रॉप करूँगा। मैं घर कहाँ पे है? फिर उन्होंने मेरा एड्रेस पूछा, उन्होंने ठीक मुझे मेरे लोकेलिटी के स्ट्रीट पे छोड़ा। एंड आई फेल्ट ए साई ऑफ रिलीफ और मैं उन्हें बहुत धन्यवाद और मैं रेहान को भी बहुत धन्यवाद दे रहा था। फिर मैंने ठाकुर जी को की तरफ देखा, अपने घर पहुंचा और मैंने ठाकुर जी से की तरफ गया डायरेक्ट और उनको प्रणाम करके कहा कि आप नहीं होते तो आज मैं नहीं आ पाता। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी ठाकुर जी, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी। ये मेरी रियल लाइफ की ये स्टोरी ये दिखाती है कि कैसे ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं। सब प्लान करके रखते हैं कि कैसे उसको बचाना है, कैसे मुसीबत से निकालना है। सो ये सिंपल सी स्टोरी यही दर्शाती है कि आपको हमेशा ठाकुर जी पे बिलीव करना चाहिए और उनसे ज़्यादा आपको कोई नहीं बचा सकता और कोई मुसीबत से नहीं निकाल सकता। सो ठाकुर जी के प्रति अपनी श्रद्धा भावना ऐसी बनाए रखिए और उनसे हमेशा प्यार करते रहिए, वो भी हमेशा हमसे उतना ही प्यार करते रहेंगे।